नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू हिल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि सारे हत्यारे अनाया को मारने आते हैं, जिनसे तीनों रोबोट निपटा लेते हैं। लेकिन पता नहीं कहां से पायल अनाया के पीछे जाती है और उसको गर्दन से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर नुकीली चीज दबा देती है, जिस वजह से तीनों रोबोट अनाया को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन पायल भी यह महसूस कर लेती है और उसने अनाया की गर्दन पर पड़कर और कस ली, जिसे महसूस करते हुए अनाया तीखी आवाज में बोली, आगे मत बढ़ना। तभी एक झटके में हॉल का दरवाजा खुला है और पूरे मेंशन में लाइट आ जाती है। ये दोनों चीज एक साथ होती है और दरवाजे पर कोई और नहीं, हर्षवर्धन खड़ा था। अपने गुस्सैल नजरों से हॉल के अंदर का माहौल देख लिया था। उसके साथ साथ गार्ड भी थे, यहाँ तक कि इस बार तो हर्षवर्धन के मॉम डैड भी थे। इन सब की वजह थी अनाया के हाथ में बंधा हुआ रोबोट रैम। रोबोट रैम अनाया की प्रेगनेंसी के बाद कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने लगा था। वह छोटे छोटे खतरे भी हर्षवर्धन को रिपोर्ट कर देता था। इस बार तो अनाया को मारने के लिए कुछ लोग विला में ही घुस आए थे, इसीलिए रोबोट रैम ने तुरंत ही सिग्नल भेज दिया था और सिग्नल मिलते ही हर्षवर्धन, जो मीटिंग में था, वह सब कुछ छोड़कर तुरंत ही विला वापस आ गया था। अंदर का नजारा देखकर हर्षवर्धन की आंखें खूनी लाल हो गई। हर्षवर्धन आगे आते हुए डरावनी आवाज में बोला, पायल उसे छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पायल, जो पहले हर्षवर्धन को देखकर डर गई थी, उसने खुद को शांत किया और हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से मैंने आपका सब कुछ खो दिया। इसके आने के बाद से ही आपने हमारे खिलाफ जाने की तैयारी की। अगर पहले की तरह सब कुछ होता तो आज मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ये सुनकर हर्षवर्धन कड़क आवाज में बोली, पायल उसे छोड़ो। लेकिन पायल गुस्से में नुकीली चीज को अनाया के गर्दन में घुसा देती है। अनाया की गर्दन पर हल्का सा खून भी आ गया था साइड से, लेकिन अनाया बिल्कुल भी नहीं हिली। तभी सीमा रावत भी बोली, क्या कर रही हो पायल? तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें घर पर लेकर आई और तुम मेरी ही बच्ची को मारने पर आतुर हो। अगर पता होता तो तुम्हें लेकर ही नहीं आती। ये सुनकर पायल जोर जोर से हंसते हुए बोली, बिल्कुल क्यों नहीं, तुम्हें यह बाहर से आई हुई लड़की पसंद है, लेकिन मैं नहीं। मुझमें क्या बुराई है? मैं भी तो तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, लेकिन तुमने हमेशा ही मुझे नीची नजरों से देखा। ऐसा क्यों है? मैं भी रावत परिवार का हिस्सा हूँ, इसी खानदान की बेटी हूँ। बस मेरे पिता नाजायज खून है। इसका मतलब ये है कि तुम लोग मुझे नीची नजरों से देखते हो। मेरी जिंदगी इतनी बुरी बना दी। तुम लोगों को पता भी है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरी जिंदगी कितनी बुरी थी। किसी ने मुझे नहीं संभाला। मैं जिंदा रहने के लिए कितनी स्ट्रगल करती थी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक नीलाम हो गई। लेकिन फिर भी तुम जैसे परिवार वालों ने एक नज़र मुझे देखा तक नहीं। वही यह सुनकर सीमा रावत को बुरा लगा। जाहिर सी बात है, वह माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं पायल रावत परिवार का ही हिस्सा थी और उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। सीमा रावत पायल को दिलासा देते हुए बोली, पायल शांत हो जाओ, हम बैठकर भी बातें कर सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है किसी को भी खत्म करने का, और इन सब में अनाया की क्या गलती है? ये सुनकर पायल अपनी पकड़ अनाया की गर्दन पर कसते हुए पीछे से और जोर लगाती है और दांत पीसकर बोली, सब इसकी गलती है। जो कुछ भी हुआ इसमें इसी का हाथ ही है। अगर यह नहीं होती तो मेरे परिवार के साथ इतना बुरा नहीं होता। न ही हर्षवर्धन हमारे परिवार के खिलाफ जाता, नहीं मीनल देवी हमें छोड़ देती। ये सब कुछ इसी की गलती है। इसके आने के बाद ही सब कुछ हुआ। वही उसकी बातें सुनकर हर किसी को पायल के लिए बुरा लगा। जाहिर सी बात है, उसके अंदर नफरत भर चुकी थी। वह बस अनाया को हर चीज का जिम्मेदार मानती थी। अनाया, जिसे सच में सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी। उसने पायल से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पायल ने अपने हाथ की पकड़ और कस ली। वह गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, जरा सी हिली तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। वैसे भी तुम्हें मरना तो है ही, चाहे पहले मरो या बाद में। तुम्हारी गलती है जो मैंने इतना सब कुछ सहन किया। वही उसकी बात सुनकर पायल की आंखें कठोर हो गई। उसने गहरी सांस ली और हर्षवर्धन की ओर एक नजर देखा, जैसे कुछ इशारा कर रही हो। हर्षवर्धन ने भी हाँ में सिर हिलाया। सीमा रावत अभी भी पायल को दिलासा दे रही थी
किसी की भी नजरें हर्षवर्धन और अनाया पर नहीं थी। सीमा रावत पायल को देखते हुए बोली, अब शांत हो जाओ। पायल, ये गलत है। अगर अनाया को कुछ हुआ तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और तुम जेल भी चली जाओगी। अब खुद को शांत रखो। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें अनाया की कोई गलती नहीं है। छोड़ो बच्ची को, वो प्रेग्नेंट है। तुम्हारी वजह से उसके बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। पायल भी गुस्से में बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। जैसे मैंने अपना परिवार खोया, वह भी किसी अपने को खोए, ताकि उसे भी पता चले कि परिवार को खोने का मतलब क्या होता है। फिर वह हर्षवर्धन को देखकर गुस्से भरी आवाज में बोली, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। जब अपने परिवार का कोई सदस्य मरता है तो कैसा लगता है। मैंने अपनी नजरों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा। मेरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना ही कोई मुझे संभालने वाला है, ना ही मेरे पास कोई सहारा है जिसे मैं जिंदा रहूं। तो यही दर्द हर्षवर्धन को भी सहन करना होगा। तभी एक जोर की आवाज आई। यह पायल की आवाज थी। उसने अनाया के गर्दन पर जो हाथ कसा हुआ था उसे हटाकर अपनी गर्दन पर रख लिया, क्योंकि अनाया ने अपनी एक नीडल पायल की गर्दन में लगा दी थी। पायल, जिसे महसूस हुआ कि ये सब कुछ अनाया ने किया, वह गुस्से में दांत पीसते हुए वह तेज नुकीली चीज अनाया की गर्दन में मारने के लिए अपना हाथ उठाया। हर कोई डर गया। सीमा रावत तो तेजी से बोली, नहीं पायल, ऐसा मत करना। अब तक राजवीर रावत भी आगे आ चुके थे और वह भी बोले, अनाया बेटा बचो। तभी एक गनशॉट की आवाज आई और पायल तुरंत पीछे गिर गई। ये हर्षवर्धन था जिसने पायल के शोल्डर पर फायर किया था। जैसे ही पायल नीचे गिरी, हर्षवर्धन तुरंत दौड़ते हुए अनाया के पास गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। तब तक राजवीर और सीमा रावत भी वहां पर आ चुके थे। वह सब के सब अनाया को गौर से देख रहे थे, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। और सच में अनाया के शरीर पर हल्के हल्के से निशान थे, जो सारे हत्यारे के हथियार से लगे थे, क्योंकि उनके हथियार कुछ ज्यादा ही शार्प थे, जिस वजह से अनाया की स्किन कहीं कहीं से कट चुकी थी। अनाया गहरी सांस लेकर पायल की ओर देखती है। पायल, जिसे कंधे पर गोली लगी थी, वह अपना हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। मैं तुम्हें मार दूंगी, फिर चाहे पहले मुझे खुद मरना पड़े। वहीं उसकी बकवास सुनकर सीमा रावत गुस्से में बोली, मैं तुम्हें बेचारा समझकर अपने साथ लेकर आई, और तुम तो मेरी ही बच्ची पर वार कर रही हो। तुम पर तरस खाना ही नहीं चाहिए था। तभी पायल हंसते हुए बोली, तुमने मुझ पर कोई तरस नहीं खाया था। तुम बस मुझे इतनी खराब हालत में देखकर खुश हो रही थी। आखिरकार तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। वही पायल की बकवास सुनकर सीमा रावत की आंखें बड़ी हो गई। तभी पायल आगे बोली, अगर तुम मुझे अपना समझती तो मुझे अपने घर पर किसी नौकर की तरह नहीं रखती। मैं बस तुम्हारे घर पर बैठी रहती हूँ, ना ही मुझे किसी तरह की फ्रीडम है। यहाँ तक कि कहीं जाने के लिए भी मुझे कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास तो ढंग से कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अगर तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझती तो मुझे रावत इंडस्ट्री में हिस्सा देती। तुम्हें बस मुझे दर्द में तड़पता हुआ देखकर मजा आ रहा था, क्योंकि मेरे मॉम डैड की वजह से ही तुम लोगों की जान जाते जाते बची थी। तुम खुश हो रही थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वही पायल की ऐसी बकवास सुनकर सीमा रावत का दिल टूट गया। भले ही वह दुनिया को सख्त दिखाई थी, कभी कभी वह फायदा उठाने वाली अमीर महिलाओं से बचने के लिए चेहरे पर झूठा गुस्सा पहन लेती थी, लेकिन वह दिल की साफ थी। अपने परिवार के साथ तो किसी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती थी, और पायल पर उन्हें सच में दया आ रही थी, इसीलिए वह उसे अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन पायल दिल से बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। पायल की बकवास सुनकर अनाया, जिसे गुस्सा रहा था, वह गुस्से में बोली, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें ये तक नहीं पता कि कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर पायल अनाया को नफरत भरी नजरों से देखते हैं, जो हर्षवर्धन के पास खड़ी हुई थी। हर्षवर्धन उसकी कमर को सपोर्ट दे रहा था, इस वजह से उसे नफरत हो रही थी। वह हमेशा ही हर्षवर्धन की नज़रों में एक परफेक्ट लड़की बनना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे कभी अटेंशन ही नहीं दिया। वह चाहती थी हर्षवर्धन उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे और वह उसके सामने नखरे दिखाए और वह जैसा चाहे वैसा बिहेव करे और लोग उसके आगे झुके, क्योंकि वह हर्षवर्धन की बहन थी। लेकिन उसके ये सारे सपने ऐसे ही टूट गए, क्योंकि हर्षवर्धन ने एक नज़र उसे देखा तक नहीं था।
वही पायल की ऐसी नजरों को महसूस करके अनाया उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को घूरना बंद करो, तुम गलत हो। तो पायल बोली, तुम बकवास कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो अनाया उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, सच में तुम्हें नहीं पता? तुम्हें लगता है मोम तुम्हें इसीलिए घर लाए है ताकि वो तुम्हें दुख में देखकर खुश हो सके, लेकिन ये बकवास है। मॉम को तुम पर दया आ गई, इसलिए वह तुम्हें अपने साथ लेकर आई थी। और रही बात तुम्हारे इस्तेमाल की, तो ये सारी बकवास तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है। ये बकवास मीनल देवी ने तुम्हारे दिमाग में भरी ही, लेकिन वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर पायल गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस बकवास कर रही हो, तुम बस खुद को बचाने के लिए बहाना बना रही हो। तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है, तुम सबके दिल काले हैं, तुम लोगों की वजह से ही मैं ऐसी हालत में पहुंची हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वही उसकी बकवास सुनकर अनाया उसका मजाक उड़ाने के लहजे में बोली, दुनिया में सबसे ज्यादा बेचारा इंसान वही होता है जिसे ये तक नहीं पता कि कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है और अपना काम निकलवा रहा है, और दूसरे इंसान बेवकूफ़ों की तरह किसी के हाथ की कठपुतली बन जाता है और तुम उसी में आती हो। तुम्हें क्या लगता है मीनाल देवी इतनी दिलदार इंसान है जो तुम्हें उस नर्क जैसी जगह से वापस लाई जहां पर तुम अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही थी लोगों को खुश करने के लिए? बिल्कुल नहीं, उसे तुम पर कोई भी दया नहीं आई थी। उसे एक मोहरा चाहिए था जो हर्षवर्धन की सिक्योरिटी के अंदर जा सके, और वह तुम थी। उसे पता था कि मॉम का दिल बहुत साफ है और वह तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू में आ जाएगी, इसीलिए जब मॉम रावत मेंशन गई तो उन्होंने ऐसा सीन बनाया कि तुम कितनी बेचारी हो और तुम रावत मेंशन में भी काफी बुरी हालत में हो, इसलिए मॉम तुम पर तरस खाकर यहाँ लेकर आए और तुम हर्षवर्धन की सिक्योरिटी के अंदर जा सको और यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर भेज सको। मैं तो तुम्हें तभी एक्सपोज कर देती जब तुमने पहली बार मुझे जहर देखकर मारने की कोशिश की, क्योंकि मुझे तभी पता चल गया था कि यह काम तुम्हारा है। लेकिन मैं चुप थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक बेवकूफ़ बन सकती हो और लोगों की हाथ की कठपुतली बन सकती हो। वही अनाया की बात सुनकर जहां पायल की आंखों में दर्द था, वही राजवीर रावत और सीमा रावत की आंखों में बेबसी थी। उन्हें सच में नहीं लगा था कि मीनल देवी इस हद तक आगे बढ़ सकती है। उन्हें लग रहा था कि मीनल देवी झूठी जिद कर रही है और वह ज्यादा कुछ नहीं करेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह उनका भी इस्तेमाल करेगी हर्षवर्धन और अनाया को दबाने के लिए। हर्षवर्धन अनाया को अंदर कमरे में ले जाना चाहता था, इसलिए वह गार्ड से बोला, इसे रास्ते से हटा दो। वैसे भी अब इसकी चिंता रहने का कोई मतलब नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई है। वही यह सुनकर पायल डर गई। वह डरते हुए बोली, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मैं मरना नहीं चाहती। वही उसकी बात सुनकर तो सीमा रावत भी थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, हर्षवर्धन तुम्हें सच में उसे मारने की जरूरत नहीं है, आखिरकार वह भी रावत परिवार का हिस्सा है, बस उसे दूर भेज दो। क्या हर्षवर्धन छोड़ेगा पायल को? और क्या सीमा रावत की बात से हर्षवर्धन होगा नाराज? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।